मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ। अब ये फैसले आप नहीं लेंगे खान साहब, अब हम आपको बताएंगे। जिसको तुम कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, आज उसी की टिकट वादे पर लोगों ने पीडीएम के कैंडिडेट को वोट दिया। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। कल यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ से हुकूमती उम्मीदवार हफीज़ शेख को अफसर शिकस्त के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट में एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया है। आज प्राइम मिनिस्टर ने अपने इस फैसले पर आवाम को भी एतमाद में लिया। उन्होंने कौम से खिताब किया और अपने खिताब में प्राइम मिनिस्टर ने एक तरफ तो वजूहात बयान की कि वो क्यों एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं पार्लियामेंट से, साथ ही साथ उन्होंने पीडीएम को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन उससे ज़्यादा तनकीद जो प्राइम मिनिस्टर ने आज की वो अपोजिशन से भी ज़्यादा आज इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की और उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन है, ये धांधली नहीं रोक सका। इस इलेक्शन कमीशन ने जाके सुप्रीम कोर्ट में खुफिया बैलेट की मुखालफत की थी और इस इलेक्शन के अंदर पैसा चला है, सेनेटर जो है वो पैसे लेके मुंतखब होते हैं। हालांकि जिन 48 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ है उनमें से एक नशिस्त जो है उसका तनाज़ा है। तनाज़ा भी यह है कि इल्ज़ाम है यूसुफ रज़ा गिलानी पे कि उन्होंने पैसों के इवज़ यहाँ पे वोट खरीदे। बाकी जो नशिस्तें हैं 47, वहाँ पर किसी किस्म का पैसे के लेन देन के वाले से कोई भी इल्ज़ाम सामने नहीं आया। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट कर दिया कि आपकी गलत फैसले की वजह से, आपकी तरफ से बेहतर इंतजाम ना होने की वजह से सेनेट के इलेक्शन में वोट बिके, करोड़ों रुपए की बोलियां लगी। हालांकि सिर्फ एक सीट का मामला है, ज़्यादा पे नहीं हुआ ऐसा मामला और इस सीट पे भी अभी तक साबित होना है। तहरीक इंसाफ इस शिकस्त के खिलाफ इलेक्शन कमीशन भी नहीं जारी। कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐलान कर दिया था। लेकिन इसमें अब जो पैसे का इल्ज़ाम है नाजरीन, इस पर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी और मरियम नवाज साहबा ने भी इस ये जो इल्ज़ाम है कि पैसे के एवज यूसुफ रज़ा गिलानी जीते, तो दोनों ने इस दावे की तरदीद की। लेकिन मरियम नवाज ने यूसुफ रज़ा गिलानी की फतह की एक अहम वजह भी बता दी कि किस वजह से तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया। वो वजह मरियम नवाज ने यह बताई कि उन अरकान को हमने नून लीग के टिकट की ऑफर दी है, नून लीग के टिकट की यकीन दहानी करवाई है कि अगले आम इंतखाबात में आप लोगों को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलेगा। इस गारंटी पे उन लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया है। तो ये हिकमत अमली भी सामने आ गई। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस सूरत हाल पे गौर हो रहा है। अभी भी उन्हें लग रहा है कि उनके अपने 8 वोट जो हैं कम अज़ कम वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर से टूटे हैं। उन लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि जो हफीज़ शेख साहब के वोट टूटे, गवर्नमेंट के वोट टूटे, उनकी तादाद जो है एक्चुअल नंबर जो है वो 24 से ज़्यादा है। अब इसके साथ साथ आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग भी की जिसमें इन वजूहात का जायज़ा लिया गया कि क्यों हफीज़ शेख साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इसके साथ साथ नाज़रीन अब एक और अहम डेवलपमेंट यह है कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होना है। अब ये भी बड़ा अहम मरहला है और इस अहम मरहले के अंदर हुकूमत ने एक बड़ी स्मार्ट मूव चली है, बड़ी ज़बरदस्त चाल चली है। वो ये है कि सादिक संजरानी साहब को ही दोबारा चेयरमैन सेनेट लाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। एक टफ मुकाबला होगा, नंबर गेम भी आपके सामने रखेंगे कि नंबर गेम के अतबार से हुकूमत से अपोजिशन थोड़ी सी आगे है। लेकिन क्या इस इलेक्शन में भी अपोजिशन सादिक संजरानी को हरा पाएगी, ये बड़ा अहम सवाल होगा। कुछ अहम ज़मीनी हकायक हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ खबरें भी हैं मेरे पास इस हवाले से कि होने क्या जा रहा है। और सिंध के अंदर वो 2 अरकान सूबाई असम्बली तहरीक इंसाफ के जिन्होंने वोट दिया था पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को, उन्हें तहरीक इंसाफ की तरफ से शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। हालांकि यहाँ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जिसने मेरे खिलाफ वोट देना है वो हाथ उठा के वोट दे दे, उससे कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन वहाँ पे शोकाज हो गया है। बहरहाल ये तमाम मौज़ूआत हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम में तैमूर तालपुर साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। फैज़ुल्लाह कमोका साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस के। और मोहम्मद मालिक साहब सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। तैमूर तालपुर साहब, पहले तो आपकी तरफ आता हूँ। आज इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त अटैक किया है ना सिर्फ अपोजिशन पर बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी। और उन्होंने एक और इशारा भी दिया खान साहब ने आज, वो कि सड़कों पे निकलने की बात भी कर रहे हैं। अवाम को कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं करप्ट टोले को, मेरी तहरीक, मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि मैंने इन लोगों को जेलों में पहुंचाना है। ज़रा सुन लें आप भी। ये जो सारे PDM के जितने ये बड़े बड़े जो इनके जो ये जो बड़े बड़े
क्या है ये जो भी हैं, आप सबको मेरा ये पैगाम है। देखें, मुझे अगर पावर मेरी जाती है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अगर बाहर भी हो जाऊं, मैं इस कौम के लोगों को निकालूंगा, मैं आपको पब्लिक निकाल के दिखाऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, ये लोग जो कि मैं इनको मुल्क के गद्दार कहता हूं, जो चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते हैं, मैं इनका मुकाबला करता रहूंगा। मुझे ये मेरा ईमान है कि ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा, और ये बनेगा ही तब जब ये सारे बड़े बड़े डाकू जेलों में होंगे। जी, तैमूर तालपुर साहब, इमरान खान साहब ने आज भी कहा कि मैं किसी को भी एनआरओ नहीं दूंगा, चाहे ये लोग जो मर्जी कर लें। तहरीक अदम एतमाद की बात कर लें, वो भी उसका मकसद भी एनआरओ ही है, लेकिन वो नहीं मिलेगा चाहे जो मर्जी कर लें आप लोग। वो कह रहे हैं कि मुझे परवाह नहीं है, तहरीक अदम एतमाद लाएं या फिर जो मर्जी करें, मेरी स्ट्रगल करप्ट माफिया के खिलाफ जारी रहेगी। जी तैमूर तालपुर साहब, आपका माइक बंद है गालिबन, अपना माइक खोल लीजिएगा। जी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले। जी, मैं कह रहा था कि मसला ये समझ में नहीं आता कि खान साहब क्यों अभी तक नहीं समझते कि वो कंटेनर से नीचे आ चुके हैं, उनकी हुकूमत बन गई है। डराना धमकाना, इसके अलावा कोई काम नहीं बचा। कभी हाथ दाढ़ी पर घुमा के अपनी पाकिस्तानियों को डराते हैं, कभी FIA से, कभी नैब से, कभी किसी से। आप देखें तो ये डाकुओं की बात कर रहे हैं, कौन से डाकुओं की बात करें? डाकू तो सारे इनके टोले में है। जितने चोर लुफंगे, जितने करप्ट मोस्ट लोग थे, उनको तो नून लीग से और पीपल्स पार्टी से मंगवा कर उन्हें अपने साथ बैठा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि नवाज शरीफ के दौर में 117 नंबर पे आपकी मोस्ट करप्ट नेशन में आप आते थे, आज आप तरक्की करके 124वें नंबर पे आ गए। तो कौन से इस्लाहात की खान साहब बात कर रहे हैं? मुझे तो आज बहुत ही लाचार इंसान नजर आ रहा था, प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठा हुआ था, जिसकी ना तो लग रहा था चल रही थी, ना उसकी कोई सुन रहा था। तो ये डराने धमकाने का सिलसिला नहीं चलेगा। लोग, अवाम को बड़ी उम्मीदें थी, मैं मानता हूं इमरान खान से। उनको जो उन्होंने जबान की थी कि 100 दिन के अंदर उनको करप्शन खत्म करनी थी, तो वो 100 दिन से 6 महीने, साल, 2 साल, 2.5 साल, एवरीथिंग इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। हर चीज का इल्जाम आप कब तक डालेंगे पिछली हुकूमत पर? 1 साल डाल लिया, आधा साल डाल लिया, मतलब कि अगर 20 साल हुकूमत रही तो 20 साल तक ये पुरानों की कोस्तें आएंगे, उस मुल्क का खाना खराब कर देंगे। कितना भी करप्ट कोई भी हुकूमत पुरानी क्यों ना थी, पर हमारा जमाने में जो खसारा था ना 70 साल में भी समर, इट वाज 23 ट्रिलियन। इन्होंने खसारे को कहां पहुंचा दिया। ये तो बातें करते थे ना, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पर चलेंगे। कराची में गवर्नर सिंध का कुत्ता जी प्रोटोकॉल के साथ घूमता है सरकारी जीपों में, और इस्लामाबाद में खान साहब के जो है वो कुत्ते सारे वो हेलीकॉप्टर में खान साहब को अलग छोड़ते हैं और उनको अलग लेके आते हैं। तो ये जो बयानिया है ये नहीं चलेगा। अवाम को मसला जो है वो उनके पेट से है। गरीब आदमी 2 वक्त की इज्जतदार रोटी खाना चाहता है, वो ये सलाहियत चाहता है अपनी तनख्वाह से वो रात को पंखा चला सके, लाइट ऑन कर सके, और सुबह गीजर का बिल अफोर्ड करके गर्म पानी से नहा के जाए। लेकिन वो तो एक जमहूरी अमल पे भी सवाल उठा रहे हैं ना कि ये जो इलेक्शन का जमहूरी अमल था, इसमें वो कह रहे हैं ये कौन सी जमहूरियत है कि जहां पे पैसा दे के लोग सेनेटर मुंतखब होके आ जाए। वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन की तरफ इशारा कर रहे थे, कह रहे हैं एक दिन पहले उनका बेटा जो है वो ओपनली लोगों को ऑफर्स दे रहा था और अगले दिन जाके वो इलेक्ट भी हो गए। इस बात पे वो सवाल उठा रहे हैं और उनका सवाल इस हद तक तो बिल्कुल जायज है। उनके सवाल में कोई भी वजन नहीं है, कोई भी उनके सवाल में अहमियत हम नहीं रखेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने हमें वोट दिया है वो खुल के सामने आए हैं। इनकी पार्टी से कितने MLAs ने खुल के कहा अली नवाज शाह ने कहा मैं वोट नहीं दूंगा इनको, हम गिलानी साहब को वोट देंगे। इनके शुरू से लेके कहते रहे आमिर लियाकत साहब, इनके जो MLA मरी साहब, मैं कितनों के नाम, उन लोगों ने तो ओपनली कहा था हम बिला शर्त शरूत वोट देंगे गिलानी साहब को। आपने जो बात की अभी शर साहब की और अबरो साहब की जो सिंध असेंबली में, उन्होंने तो खुलेआम कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। शर साहब खुद एक खानदान इंसान है जो सरदारी कबीले से अपने ताल्लुक रखते हैं। अबरो साहब एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। इन लोगों को पैसे की कोई ना लालच है ना फिक्र है। ये जो इनकी पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ हुए। आप रियलाइज करें समर साहब, आप जो वफाक में हो रहा है, जो सेनेट में हो रहा है, वो तो आपके सामने है, पर जो नीचे लेवल पे क्या हो रहा है, इनकी इलेक्शन होते हैं जिल्मी 9 इलेक्शन में से 8 इलेक्शन पीट के हारती है। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, एतमाद का वोट लेने का पार्लियामेंट के अंदर से, जाहिर है इससे तो लगता है कि PDM फिर से बैकफुट पे चली जाएगी। अब यहाँ पे फिर आके 172 से जायद बंदे अगर आके प्राइम मिनिस्टर पे एतमाद का इजहार कर देते हैं तो फिर कहाँ जाएगी आपकी ये सारे जो दावे आप कर रहे हैं कि बंदे उन पे अदम एतमाद का इजहार करके उन्होंने वोट दिया गिलानी साहब को?
देखिए, इनका जो रेत का महल था वो गिर चुका है। अब ये 100 तरीके आजमाने की कोशिश करेंगे कि अपनी वापस वो इज्जत बहाल कर लें। ठीक। पर अगर ये कोई और मुल्क होता और कोई और शख्स होता, तो मेरे ख्याल से मॉरली अब उनके पास ठीक ये है। अथॉरिटी, ये ज़हनियत होनी चाहिए कि अब वो इस्तीफा दे के अपने ठीक। घर बैठ जाएं और मुल्क की कुछ बेहतरी की तरफ उन्हें दूसरों के साथ जाने दें। ठीक है निहाल हाशमी साहब, अब ये जो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है एतमाद का वोट लेने का पार्लियामेंट के अंदर, ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त मूव उनकी तरफ से सामने आ गई। चूँकि कल तक तो बड़ा आ रहा था शोर, पीडीएम की तरफ से एक बड़ा उन पे प्रेशर भी आ रहा था कि आप रिज़ाइन दें, आप छोड़ें फौरी तौर पर, आप पे लोगों ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो उन्होंने फिर एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया। एक अच्छा फैसला उनकी तरफ से, बड़ा एक दिलेराना फैसला है। इससे फिर आपका जो दावा है वो तहरीक अदम एतमाद, बाकी चीज़ें वो तो सारी फिर ज़ायल हो जाएगा उसका असर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर भाई, वो आपने देखा होगा बंदर का खेल होता है तो जो मदारी होता है वो कहता है बच्चों ताली बजाओ ज़ोर से। तो ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होता है अदम एतमाद के एतमाद का वोट करके, वो होता है अपने आप को तसल्ली देना, बच्चों ताली बजाओ। इसको, उनके इस वोट को किसी ने चैलेंज नहीं किया अभी तक। एतमाद का वोट लेना अलग चीज़ है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अलग चीज़ है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक मोशन बनता है, उसे जमा किया जाता है, नोटिस दिया जाता है, दोनों पार्टियां तैयारी करके आती हैं। उसमें बच्चों ताली बजाओ नहीं होता है, उसमें ये होता है कि आप दोनों मुकाबले पे होते हैं। तो हमने तो कभी नहीं कहा है कि जी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आज लाएंगे कल लाएंगे। हमने ये कहा है कि आपको शिकस्त इसलिए हो जाती है मोरल कि आप कहते थे 5000 लोग भी निकल आएंगे तो हम तो रिजाइन कर देंगे। दूसरा, आपने कहा था अगर हार जाएंगे, अगर हमें शिकस्त होगी तो मैं रिजाइन कर दूंगा। मोरल अथॉरिटी पे बड़ी बातें करते थे आप, तो वो मोरल अथॉरिटी बात करते कि डच का प्राइम मिनिस्टर अगर साइकिल पे जाता है तो हमें भी जाना चाहिए। आपने, लेकिन हाशमी साहब आज वो अपने बंदों को डरा रहे हैं, आप तो कोई और बात कर रहे हैं। हाँ साहब अपने बंदों को आखिरत के डर से डरा भी रहे कि एतमाद का वोट लेने के लिए जब आप आएंगे, एतमाद का वोट देने के लिए आएंगे, तो उस वक्त आप आखिरत से भी डरे। जरा खान साहब ने आज अपने बंदों को क्या पैगाम दिया, अपनी पार्टी के एमएनएस को क्या पैगाम दिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वाले से, जरा ये आप भी सुन लें। इनका ख्याल ये था कि मेरे ऊपर ये नो कॉन्फिडेंस की तलवार लटकाएंगे और मैं, क्योंकि मुझे कुर्सी बड़ी अजीज है, तो मैं इनको कहूँगा कि जी हाँ जी ठीक है, मैं आपको एनआरओ दे देता हूँ। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ। मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूँगा, ठीक है, मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा, अगर आप जीत जाते हैं मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। लेकिन खुफिया तौर पे हाँ जी हम आपके लिए वोट करेंगे, पैसे लेके किसी और को वोट करें, आप अपनी आखिरत तबाह करते हैं। खौफ खुदा होना चाहिए आपको, ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा है। निहाल हाशमी साहब वो कह रहे हैं मुझे इक़्तिदार का कोई लालच नहीं, कोई मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, कुर्सी के साथ मैं चला जाऊंगा घर पे अगर लोगों ने मेरे खिलाफ हाथ उठा दिया, अगर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। भाई बात यह है कि 2018 से लेकर आज तक खान साहब ने अपने आखिरत ही ख़राब किया और साथ साथ महंगाई के तूफान में पाकिस्तानियों की भी आखिरत ख़राब की है। क्या डस्का में कौन सा आखिरत उन्होंने अपनी सवारी है? उनके चक्कर में बेचारे जिन सरकारी एहलकारों को उन्होंने आखिरत का हवाला दिया था वो चले आखिरत का फैसला जो है वो उसको छोड़ दें, वो आखिरत वालों पे छोड़ दें, जरा दुनियावी बातें कर लेते हैं। नहीं था कि अब्दुल कादिर को वो बलूचिस्तान से जितवाते हैं और वो आखिरत भूल गए जब वो केपी में उनके लोग वोट के खरीद और फरोख्त कर रहे थे। वो आखिरत भूल गए जब वो परवेज इलाही को मुल्क का सबसे बड़ा डाकू बोल रहे थे। वो आखिरत भूल गए जब वो पंजाब में जो है वो बुजदार साहब के तवस्सुत से पूरे अपने कारकर्दगी दिखा रहे हैं, वो अपने आखिरत को भूल गए। तो यार ये सियासत है, इसमें आखिरत ना लेकिन हाशमी साहब वो कह रहे हैं मुझे कुर्सी से मोहब्बत नहीं है, वो कह रहे हैं मुझे कुर्सी से मोहब्बत नहीं है, मैं छोड़ दूंगा कुर्सी, मुझे परवाह नहीं है कुर्सी की। वो कह रहे हैं मैं छोड़ दूंगा, लोग आए हाथ उठाए मेरे खिलाफ के हमें आप पे एतमाद नहीं है, मैं छोड़ दूंगा कुर्सी, जाके अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। जी जी, इन्होंने कहा था कि हम इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी जो है यूनिवर्सिटी बना देंगे, हम गाड़ियां सब बेच देंगे, हम साइकिल पे जाएंगे। कुर्सी तो थोड़ी मोहब्बत है, उन्होंने तो कुर्सा से मोहब्बत है। अगर आपको इतना ही कुछ है तो आप झाड़े भाई, ये कुर्सी है, कोई ताबूत थोड़ी है कि आप उठ ही नहीं सकते, उठे चले जाए। फर्क ये है तो कुर्सी में और ताबूत में कि ताबूत से आदमी उठ नहीं सकता है, कुर्सी से उठ जाता है। ठीक है ठीक है, की तरह बने जेंटलमैन। जब उनके खिलाफ वो उन्हें भी निकाला गया था, मोहब्बत से छोड़ के वो भी नहीं गए थे, मोहब्बत से छोड़ के खुशी से छोड़ के वो भी नहीं गए थे, वो भी निकाले गए थे सर।
बाद में वो कहते भी रहे थे मुझे क्यों निकाला, वो मोहब्बत से नहीं गए थे, अपनी खुशी से नहीं गए थे। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ हाशमी साहब, जरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला वो इलेक्शन कमीशन का। आज खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पूरा एक महाज खोल दिया। सारा जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन पे तनकीद ज़्यादा थी, अपोजिशन पे फिर भी कम थी निस्बतन। आज इलेक्शन कमीशन के बारे में इमरान खान साहब ने आज क्या कहा, ज़रा ये सुन ले, फिर मैं फैजुल्लाह का मौका साहब से जानना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन क्यों आपका हदफ बन गया है, जरा सुनाइए। इलेक्शन कमीशन, पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। कि हम मसलन आज पता चलवाना चाहते हैं जी हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के, आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं आपने मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। फैजुल्लाह कमोका साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, सुन रहे हैं आप? जी आ रही है। अच्छा, ये 48 नशिस्तों पे सेनेट का इलेक्शन हुआ है कल। 48 में से एक नशिस्त इस्लामाबाद की जिस पे हफीज शेख साहब हार गए यूसुफ रजा गिलानी साहब से, उस एक नशिस्त को लेके खान साहब ने पूरा एक केस बिल्ड कर दिया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि आपने जमहूरियत के भी बर्बाद कर दी मुल्क की। बाकी 47 नशिस्तों पे तो इलेक्शन ठीक हुआ है, कोई पैसा नहीं चला। अभी इसका भी सबूत देना आपने पैसा चला या नहीं चला। आपने पूरा अमली मुतनाज़ कर दिया इसलिए कि आपका उम्मीदवार इस्लामाबाद पे हार गया। देखिए समर, मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे थे कि आपको कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे वोट की सेंटिटी भी बरकरार रहे, खुफिया वोट भी हो, लेकिन अगर किसी मौके पे पता करना चाहें कि ये वोट किसने किसको डाला तो फिर उसका भी जो है वो कोई मैकेनिज्म या कोई तरीकाकार आपको बनाना चाहिए। तो हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहाँ इलेक्शन कमीशन गए, वहाँ जाके रिक्वेस्ट डाली कि 1500 बैलेट पेपर है टोटल, और उनके ऊपर बार कोड लगाना, उनके ऊपर सीरियल नंबर लगाना, वो कोई बड़ा काम नहीं था जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। देखें, हमारा खान साहब का जो अभी पिछले दिनों ये जब से ये एपिसोड हो रहा है सेनेट के इलेक्शन वाला, इसमें खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, बिल्कुल क्लियर कट मौक़िफ़ रहा है कि भाई आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात लिखी हुई है कि जी ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए। फिर आपके लीडरान कराम हर मौके के ऊपर कहते रहे हैं कि जी ये ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए, लेकिन अब इस मौके के ऊपर आके एकदम से एक सीट के लिए, एक सेनेट की सीट के लिए, मैं समझता हूँ इन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, इखलाकी कदरों को तबाह किया है। और पाकिस्तान मौका साहब, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि एक सेनेट की नशिस्त जिस पे आप हार गए इस्लामाबाद से, उस नशिस्त को लेके आपने पूरे सेनेट के इंतखाबी अमल पे आपने सवालिया निशान लगा दिया। खान साहब ने आज इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान लगा दिया कि वो इस तरह खान साहब आज ये पोर्ट्रे करते जैसे इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के इस साजिश का हिस्सा बना हो। जैसे देखिए, बड़ी सिंपल और वाज़ेह सी बात है समर, मैं इस बहस में ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहता। इलेक्शन कमीशन एक मोहतरम इदारा है, लेकिन ये चीज़ जो है ये इशारा किस तरफ जाता है कि जब हमारे लोग जाके कह रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको जो है वो लीवरेज दे दी, आपको जगह दे दी कि आप ये कर सकते हैं, तो उसके बावजूद अगर आप नहीं करते तो व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, इससे क्या हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं? सर, इलेक्शन कमीशन ने तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाके अपनी आईनी पोजीशन बयान की थी वहां पे जाके कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो अंडर द आर्टिकल 226 जो है वो एक सीक्रेट बैलेट के तहत ये इलेक्शन होना चाहिए, और वो अपनी पोजीशन पे बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय में यही चीज़ बरकरार रखी, इसी आर्गूमेंट को सेकंड किया कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट से नहीं हो सकता, ये सीक्रेट बैलेट से ही होना है। मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी गुंजाइश जरूर दी थी कि आप इस पे कोई बार कोड या कोई सीरियल नंबर लगा लें बैलेट पेपर्स के ऊपर, ताकि ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। सिर्फ इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि जो सिक्रेसी है वो ताहयात या यानी कि वो हतमी नहीं होती, अब्दी नहीं है, वो आर्जी होती है सिक्रेसी, इस चीज़ पे रूल किया था। बाकी उन्होंने ऐसी डायरेक्शन कोई नहीं दी। उन्होंने ये कहा था, इलेक्शन कमीशन को जरूर कहा था कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि सेनेट इलेक्शन के अंदर ये खरीदो फरोख्त का अमल रुके। जी, मैं आपकी बात के ऊपर आ जाता हूं। जो आपने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, कहा बिल्कुल अगर तो सिंपल बैलेट पेपर के जरिए इलेक्शन होना करवाने के लिए कहती सुप्रीम कोर्ट,
तो फिर ये बात कहने की जरूरत तो नहीं थी कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। कोई वजह तो थी ना जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। वो वजह बयान की है, वो वजह बयान की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। वो ये कहते हैं कि टाइम कम था, एक दिन में ये टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल की जा सकती चीजें, उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी है, 3 रुकनी कमेटी बना दी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ IT दीगर जो मुतल्लिका शोबे हैं उनसे इनपुट लेके 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देगी। और वो कह रहे हैं आइंदा जो इंतखाबात होंगे उसमें ये चीजें सारी की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में। समर 1500 बैलेट पेपर जो है अब इस टेक्नोलॉजी के दौर में, आज के दौर में, आज के वक्त में, अब ये बात तो ना कहें कि ये काम नहीं हो सकता था। ये कोई इतना बड़ा कोई मसला फीसद गौरत नहीं था जो हल नहीं हो सकता था। तो ये बहरहाल ये सवालिया निशान जरूर रहेगा इस बात के ऊपर। और खान साहब ने जो आज बात की है, बड़ी वाज़ेह बात की है, मैं बिल्कुल उनकी बात की तायीद करता हूँ, पुरजोर तायीद करता हूँ। जिन लोगों ने गंद खाया है, जिन लोगों ने ये गंदा काम किया है, उनको जरूर कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, वो खा हमारी पार्टी से हो या किसी और पार्टी से। लेकिन कमोका साहब आप कह रहे हैं जिन लोगों ने गंद खाया, जिन लोगों ने गंद किया, आप कह रहे हैं जिन लोगों ने अपना वोट बेचा, आप कहने का मतलब तो आपका यही है ना जी। तो उन्हीं जमीर फरोश लोगों से इमरान खान साहब परसों एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात नहीं है? क्लियर कट बात कह दी ना समर, आपने आज उनकी तकरीर चलाई है ना, उन्होंने क्लियर कट बात कह दी। उन्होंने कहा कि जिसमें मतलब अगर कोई कहता है कि जी मैंने वोट नहीं देना, तो वो सामने आके कहे, वो सामने खड़ा होके कहे कि जी मैंने नहीं। सामने आके कोई नहीं कहता कमोका साहब, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बाकी पैनलिस्ट भी जानते हैं, अवाम भी जानते हैं, सामने आके कोई नहीं कह सकता। ये हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। ये जो चेयरमैन सदन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी ना, वहां पर भी सामने 64 लोग ही उठे थे। लोगों के पास चले जाएंगे, हम फिर दोबारा लोगों के पास चले जाएंगे, हमें उसकी भी कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह हमारी पार्टी के अंदर ऐसी काली भेड़े रहें और वो जिसकी वजह से हमारी पार्टी बदनाम हो, जिसकी वजह से हमारे तमाम अब तो कमोका साहब अब तो चैलेंज आ रहा है। अब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चैलेंज भी दे रही है, पहले शिकस्त थी उसके बाद एक चैलेंज दे रही है कि इन बंदों को निकालें पार्टी से। जरा सुन लें आज बिलावल साहब और गिलानी साहब क्या कह रहे थे, जरा मशवरा उनका सुनें। मैं खान साहब को चैलेंज करता हूं कि हर एक इस MNA को, जो आप खुद कह रहे हो, आप जानते हो कि उन्होंने पैसा लेके करप्शन करके आपके खिलाफ वोट डाला है, वो आप एक्सपेल करो, अपना जमात से एक्सपेल करो, निकालो नेशनल असेंबली में अगर आप में हिम्मत है। ऐसे कदम नहीं उठाएगा, इसलिए ये झूठ है। आप कहेंगे जी हमने करप्शन के जरिए किया है, तो ये बताएं जिनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाह रहे हैं उनको भी कहेंगे ये चोर हैं, तो फिर आप मुझे बताएं उन्हीं से फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें तो क्या बात हो? ये बड़ा सवाल तो बड़ा वैलिड है ये कमोका साहब। अच्छा, अब समर आप इस बात के गवाह हैं, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 20 मेंबर अपनी पार्टी के किस शख्स ने निकाले, जिन्होंने पैसे लिए, जिनके ऊपर इल्जाम आए, किस शख्स ने निकाले? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई और पार्टी बता दें जिन्होंने इस तरह से अपनी पार्टी से लोगों को फारिग किया हो। और मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी, और इंशाअल्लाह मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूं, हमारे लिए हुकूमत कोई मायने नहीं रखती, हमारे लिए इक़्तिदार कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए हमारा नजरिया, हमारे लिए इमरान खान का विजन, हमारे लिए इमरान खान की ईमानदारी, हमारे लिए ये चीजें अहमियत रखती हैं। तो मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला उनके साथ कोई नरम रवैया नहीं रखा जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, ये तो मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ, पता है कुछ लोगों के बारे में, बिल्कुल खान साहब को पता है, ये बात ना करेंगे पता नहीं है, पता है, मालूम है उन्हें किन किन लोगों ने अपना वोट बेचा है या फिर किसी और लालच में आके वोट उन्होंने दिया है उस तरफ। आपके अपने कल असेंबली के अंदर से कुछ वज़रा ने रिपोर्ट भेजी है कल इमरान खान साहब को कि किस किस बंदे ने किस तरह से अपना वोट ज़ाया किया, उस पर ये एक्शन हो सकता है अगर करना चाहे। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ कमोगा साहब, अभी जो मामला है जाहिर है ये लड़ाई आगे बढ़नी है, आगे चलनी है, और पंजाब के अंदर भी ये लेके जानी है। बिलावल साहब ने वो कह रहे हैं पंजाब को भी बचाना है, तो क्या पंजाब के अंदर भी कोई तहरीक अदम एतमाद की तरफ सूरत हाल जारी है बुज़दार साहब के खिलाफ? इस पर बात करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। हमें यहाँ ज्वाइन किया है मोहम्मद माली साहब ने भी, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर साफ़ी। माली साहब शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। ज़रा क्विकली एनालाइज कीजिएगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के कौम से खिताब को। कुछ घबराए हुए आपको लगे, परेशान लगे, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट लगे कि हाँ यार मैं एतमाद का वोट लेने जा रहा हूँ, मुझे परवाह नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है ज्यादा गुस्से में, जरूरत से ज्यादा गुस्से में थे। समझ आती है गुस्सा कल के अपसेट के बाद, लेकिन मेरा ख्याल है जब आप एड्रेस टू द नेशन करे तो थोड़ा सा उसको आपको बहुत ज्यादा इंडिविजुअलाइज करना शायद इतना बेहतर नहीं होता जी। 2-3 उन्होंने चीजें की, उन्होंने टारगेट किया, फिर उन्होंने वो जो उनकी डिफाइंस होती है कि ठीक है मैं वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है उनके असल मसला वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस का नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट करके आपने इलेक्शन कमीशन को उड़ा दिया। अब आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि वो कहते ठीक है जी अब हम इसमें भी चेंज की बात करेंगे। क्या वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के लिए जाएंगे? उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, वो हमें नहीं पता। उनके लिए बड़ा खतरा सेंटर में नहीं है। आज आपने देखा इंडिया भी दे दिया बिलावल भुट्टो ने कि हमने पंजाब को आपको समझ पता है, मैंने अपने प्रोग्राम में ब्रेक किया था इसका, कल मैंने इस पर ट्वीट भी किया था आपने बिल्कुल कि ये असल क्राइसिस अब आ रहा है इनके लिए, और ये वो क्राइसिस है जहां इनको एस्टैब्लिशमेंट से भी हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी बड़े अरसे से इनको कह रही है कि बुज़दार को हटाएं और एक प्रॉपर वहां पे बंदा लाएं जो अच्छी मैनेजमेंट करे, सब कुछ करे। बिल्कुल ऐसा ही है। प्राइम मिनिस्टर का जो मुझे नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर टैक्टिक्स में उलझ जाते हैं बजाय स्ट्रैटेजी के फैसले करने के। जब ये इलेक्शन की बात हो रही थी और इसकी बात हो रही थी सेनेट के वोट की, तो देखिए होना ये चाहिए था काफी माह पहले जब इलेक्शन रिफॉर्म से बात शुरू हुई थी, ये आराम से ठंडे रह के इस पे प्रोसेस पे काम करवाते, लोगों से इस पे चेंजेस करवाते। कब बात शुरू हुई है लॉज चेंज करने की? जब पहले मोमेंटम बन गया, वो उधर ऑपोजिशन तहरीक पे निकली भी है, आप कह रहे हैं हमारे साथ बैठ के कानून अमेंड करें, ऐसे नहीं होता। कुछ आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, कुछ आप प्रैक्टिकल मूव्स करते हैं। आज भी मुझे प्राइम मिनिस्टर का गुस्सा बहुत नजर आया, और वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस तो इशू है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जो फौजिया बीबी हैं वही 174 वोट्स लेके आई, ऐसे ही है, तो इसमें तो इशू है ही नहीं। और आज आपने देखा है जो गवर्नमेंट जो थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उसमें बिलावल साहब ने और दूसरों ने बिल्कुल उसको ब्रश असाइड कर दिया था, बिकॉज उनको पता था कि वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस नहीं था, और उनका प्लान भी नहीं था डे वन से वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस। और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे तो वैसे भी मालिक साहब बड़ा क्लियर है कि इसका तरीकाकार जो है ये ओपन बैलेट होता है। इसमें तो अगर 40 बंदों ने भी हफीज शेख साहब के खिलाफ वोट दिया होता तो वहां पे वोट पूरे ही निकलने, 180 पूरा निकलना है वहां पे। हाँ, और दूसरा देखिए अब इनको सोचना होगा, इस हफीज शेख वाली शिकस्त के बाद 2 चीजें बड़ी क्लियर और आई हैं। ये जो हमेशा से एक पार्टी के अंदर भी बहस है ना, इलेक्टेड वर्सेस नॉन इलेक्टेड, अब इसको इनको बड़ा सीरियसली सोचना होगा कि इससे क्या नताइज निकलते हैं। ये खाली रिएक्शन था पार्टी का, बिल्कुल। और समझ ये अगर समझे कि जी हम इसके इलेक्शन हार गए कि जी पैसा लोगों ने पकड़ लिया, नहीं, आपने ये देखना लोगों ने पैसा क्यों पकड़ा है। सिर्फ पैसे के लिए नहीं पकड़ते, आपकी 10-12 हमेशा कुछ 5-6 और चीजें भी होती हैं जिसके साथ कहते हैं अच्छा यार इससे बेहतर है पैसा पकड़ो, साकी दिहाड़ी भी लगाओ। मलिक साहब एक वजह और भी थी ना इसकी, जो मरीम नवाज ने आज बयान की, मैं चाहता हूँ जरा वो भी सुना देते हैं नाजरीन को भी, आपको भी जरा सुनाए। मरीम नवाज साहब ने क्या बताया कि क्यों तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ ने वोट दिया हफीज शेख साहब के बजाय यूसुफ रजा गिलानी को, जरा सुने। जिसको तुम कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, आज उसी की टिकट पर की वादे पर लोगों ने मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के कैंडिडेट को वोट दिया। ये मालिक साहब ये तो वादे हुए टिकट की कमिटमेंट हुई हुई है नून लीग के टिकट की, वो भी पीपल्स पार्टी के नहीं, कि आप वोट करें गिलानी साहब को। बिल्कुल हुई भी। जब मैंने पंजाब के इलेक्शन की बात की थी, पंजाब में मूव की बात की थी, तब मैंने ये बताया था कि ये उन्होंने वन ऑफ द थिंग्स लोगों ने मांगी है कि अगर हमें पब्लिक प्रेशर और दूसरे प्रेशर से अपनी पार्टी छोड़नी पड़ी तो हमें आप लीग की टिकट देंगे पंजाब में। बिल्कुल। और वो उन्होंने अश्योर किया हुआ है, पीएमएल चाहे मुंह पे जो मर्जी कहे, ये एश्योरेंसेस जा चुकी हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए ये बड़ी हैरानी की बात है कि बजाय इसके कि ऑपोजिशन के लोग टूटे तो सरकार के लोग टूट रहे हैं। इमरान खान साहब को अपनी जात से आगे सोचना है, वो उस खुलिये में से निकलना है कि बस इमरान खान के साथ है, ग्राउंड रियलिटी होती है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया मालिक साहब। अब ज़रा तैमूर तारपुर साहब आपकी तरफ आते हैं। ज़रा बताएं, ये पंजाब के अंदर अब आप जा रहे हैं, पंजाब में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ नहीं, वहाँ भी आपने नून लीग की स्ट्रेंथ पे जाके खेलना है, जो अदम एतमाद की बात हो रही है। और अब तो वाजे कर दिया बिलावल साहब ने इशारा देके भी कि अब वो पंजाब की तरफ जा रहे हैं और उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद आने वाली है वहाँ पर। जी बिल्कुल, अब हमारा जो है पहला जो एम था वो सेनेट का था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हो गए हैं। तो सेकंड फेज में वैसे ही चेयरमैन साहब ने ये जहन बनाया हुआ था कि वो अपना इंटरेस्ट पंजाब के अंदर टाइम ज़्यादा देंगे और वहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ लाएंगे। मैं समझता हूँ बहुत जल्द से मुराद के विद इन अ मंथ और 2 मैक्सिमम, या बुज़दार साहब को ये खुद हटाएंगे या फिर बुज़दार साहब को नून लीग हमारे टैक्टिक्स के साथ मिल के इंशाअल्लाह हटाएगी। मैं 2 महीने के अंदर अंदर बुज़दार साहब को नहीं देख रहा। फिर रिप्लेसमेंट क्या आएगी, कैसे आएगी, उसका मुझे नहीं पता, मेरा डिस्कशन नहीं हुआ, पर ये मुझे बता चुके हैं कि ही इज़ गोइंग टू गो वेरी सून। अच्छा, गुड। अच्छा, दूसरी एक बात मुझे और बताएं ज़रा, ये जो इमरान खान साहब ले रहे हैं एतमाद का वोट, ज़ाहिर है इसमें अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि लोग आके आपको पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ भी वोट करेंगे और यहाँ पे भी उन्होंने वोट दे दिया हफीज़ शेख साहब को, तो इस अदम ये जो एतमाद का वोट लेने का फैसला प्राइम मिनिस्टर का, इससे अपोजिशन ने कोई ज़्यादा वेलकम नहीं किया, अपोजिशन ने बड़ा इसको जो है ना हल्का लिया इस मामले को, ये तो कुछ भी नहीं है जी, हम इसमें जाएंगे ही नहीं, सेशन के अंदर नहीं जाएंगे। क्यों आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है उन बंदों पे? जब आप कहते हैं पैसा नहीं चला, लोगों ने ज़मीर का फैसला किया है, तो वो ज़मीर का फैसला करके इमरान खान को भी तो हटा सकते हैं ना। इतने कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है आप इस एतमाद का वोट लिए जाने वाले मामले के हवाले से? बिल्कुल समर भाई, आप सही बात कर रहे हैं। एक्चुअली हर चीज़ की तैयारी होती है, हर चीज़ का टाइम होता है। हमने कोई एक दिन में सेनेट का इलेक्शन का मुकाबला नहीं किया, हमने ये चीज़ सोची हुई थी। हमने ये पहले चीज़ पीडीएम के कार्ड्स पे हम लाए हुए थे कि हम किस तरह से सेनेट में आएंगे, किस तरह गिलानी साहब को जिताएंगे, किस तरह सारे एक साथ मिलकर काम करेंगे। और इसी तरह से ये अदम एहतियात अगर ये कर रहे हैं जल्दबाजी में, क्योंकि इनको इतना डायरेक्ट दे देते हमें हफ्ते 10 दिन का टाइम, तो जरा हम भी थोड़ी बातचीत कर लेते, हम भी राब्ते में, तो इनका एकदम से इतना जल्दी इनको क्या इनको कहते हैं ना, सिंधी में कहते हैं तक्कड़ छाए, सही तक्कड़ छा जी। बहरहाल एक पॉलिटिकल मूव है, इसे अप्रिशिएट करें, एक अच्छी सियासी मूव है। बहरहाल निहाल हाशमी साहब, ठीक है, हम अप्रिशिएट तब करते जब ये कुछ टाइम जरा हमें भी वर्किंग का देते, पर इंशाल्लाह ताला ये अगर अभी टाइम क्या सर, वो बंदे आपके पास है, वोट तो टूटा हुआ ऑलरेडी सेनेट के अंदर, वही बंदे जिन्हें एश्योरेंसेस नून लीग ने दिए या आपने कोई दिए, उन्हीं बंदों को बोले यार खुले आम आके दे दें वोट। बहरहाल निहाल हाशमी साहब, 2 चीज़ें, पहली चीज़ तो यह है कि मरियम साहिबा का ये कहना कि नून लीग के टिकट के वादे पर लोगों ने गिलानी साहब को वोट दिया है, यानी इसका मतलब है कि आप भी आगे लोटों को अपनी पार्टी के अंदर वेलकम करेंगे और उन्हें आप आगे टिकट देने जा रहे हैं? देखिए समर, हमारी पार्टी में लोटों का कभी कोई गुंजाइश नहीं रहा है, मगर सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं है। बाद औक़ात बहुत अजीब मकासद हुए, मगर ये बात कहीं पे वाज़े नहीं है कि हम किसी लोग, यही लोटाइज़म की बुनियाद होती है, यही लोटाइज़म की बुनियाद होती है, सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं, यही चीज़, यही आर्गूमेंट उसकी बुनियाद बनता है सर। देखिए उन्होंने एक बात की, अगर मुझे आप अर्ज़ करने दें, उन्होंने एक बात कहा कि हमारी पार्टी और हमारा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और उसकी बयानियाँ इतनी मजबूत है कि जिन लोगों ने कहा था, जितने इमरान खान समेत जितने भी XYZ थे, उन्होंने कहा इनका चैप्टर बंद हो गया, और ये चैप्टर बंद होने का सिलसिला सर ये बात नहीं है, बड़ा क्लियरली कहा मरियम साहिबा ने कि नून लीग के टिकट की गारंटी या वादे पे उन लोगों ने वोट दिया तहरीक इंसाफ के खिलाफ, बड़ी वाज़ेह बात की उन्होंने। नहीं लगी लिपटी रखी नहीं है। ये इमरान खान की नहीं सर, सुन तो लेना, इमरान खान की बदअमालियों को, हफीज शेख की महंगाई और ईस्ट इंडिया कंपनी और IMF के खुंदक में लोगों ने पाकिस्तान की यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी और IMF को शिकस्त दिया पाकिस्तान ने कल के सेनेट के इलेक्शन में, और ये भी साबित हो गया कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मकबूल तरीन लीडर हैं, उनका तो फिर लोग अपनी पार्टी से, तो फिर हाशमी साहब जब आप खुद कह रहे हैं कि हफीज शेख साहब के खिलाफ लोगों ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, तो फिर इमरान खान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? ये तो एक पर्सनलाइज मामला हुआ ना। इमरान खान की कैंडिडेट तो फौजी अरशद भी थी, वुमेन सीट पे उन्होंने 174 वोट लिए, पूरे 174 वोट लिए। सुन लेना, ये 2.5 साल में, देखिए समर, आपके मीडिया को भी जो 2.5 साल में झटका इन्होंने मारा, जो इनके साथ ज्यादती की, अवामुन्नास के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ, कश्मीरियों के साथ, अब हम झेल, और फिर अपने आप के साथ इन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं होगा तो हम यूटर्न कर लेंगे, हम छोड़ देंगे, हमें चेयर का हर को गाली बकना, सबको धमकी देना,
तो आज पता चला इसकी तो हुकूमत नहीं, इसके अपनी रिट नहीं है, अपनी पार्लियामेंटेरियन पे, अपने एमएनएस पे रिट नहीं है, अपने एमपीएस पे रिट नहीं है। जिस आदमी की रिट ना हो उसको कोई अखलाकी जवाब नहीं होता है कि वो हुकूमत। आपका पॉइंट आ गया। फैजुल्ला कबोका साहब, अब पीडीएम आ रही है अपना जो एक पूरा महाज लेके, मैदान अब अगला जो है वो खुलने जा रहा है, पंजाब के अंदर मैदान सजने जा रहा है, तो बुज़दार साहब को हटाए जाने के वाले से बड़े कॉन्फिडेंट है। तैमूर तालपुर साहब तो कह रहे हैं मेरी पक्की इत्तला है, इन्फॉर्मेशन है कि अगले 2 माह में बुज़दार साहब घर जा रहे हैं। ये इनकी पक्की इत्तला आप भी ज़हन में रखिएगा, मैं भी ज़हन में रखूंगा, और बिल्कुल मैं आपको वाज़े लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि इनकी अदम एतमाद की तहरीक की वजह से पंजाब हुकूमत नहीं जा रही। ये 7 मेंबर्स के साथ ये दावा इनका जो है वो किसी भी तरह समझ में आने वाला नहीं है। हाँ, पीडीएम के लोगों को साथ मिला के ये जो बात कर रहे हैं, अब इनके अपने वहाँ पे डिफरेंसेस हैं, नून लीग के एमपीज जो हैं अदम एतमाद की सूरत में नहीं जा रहे, क्या खुद हटा रहे हैं उन्हें, फिर इसका मतलब है? नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी सूरत जा ही में नहीं रहे। जा रहे ना। ठीक है, नहीं 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 नहीं, किसी सूरत में नहीं जा रहा है। आपने चूंकि अदम एतमाद की बात की तो मैंने उसका जवाब दिया आपको। तो बिल्कुल वाजे आपको कह रहा हूँ कि हमारी पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट स्टेबल है, सेंटर के अंदर भी हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है। इंशाल्लाह ताला परसों जो हमारा है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह ताला जब मुकम्मल हो जाएगा तो ये खुद ब खुद सारे जो है ना अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे और गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। एक सेनेट की एक सीट जीतने से ये जिन्होंने इन्होंने शोरो गोगा किया है पूरे मुल्क के अंदर। बहरहाल ये एतमाद का, खान साहब पे एतमाद का इजहार करने वालों में 17 लोग वो भी होंगे कि जिन्होंने उनको धोखा दिया, इनके जो खान साहब के बकौल जिन्होंने अपना ज़मीर बेच डाला, उन बेज़मीरों के वोट पे फिर खान साहब दोबारा बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। देखें, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा है ना, मैं आपको बता दूं भाई, वो इस दुनिया में भी वो इसके सजा के मुस्तहिक हैं और उस दुनिया में भी। बिल्कुल मैं वाज़े लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, हमें जैसे इसके ऊपर तहकीकात होंगी और जो भी हमारे इल्म में बात आएगी इंशाअल्लाह ताला ये गंदगी में अपने आप को लिथड़ने वालों को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में माफ़ नहीं किया जाए। ठीक है, चले मुझे एक ब्रेक लेनी है। मुख्तर अली जदीद ने कल एक टीवी चैनल पे भी इस बात का इतराफ़ किया कि ये ऐसा है मामला, लोगों ने दिए वोट जानबूझ के दिए, उन्हें कुछ लोगों के नाम भी मालूम है। क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो चेयरमैन सेनेट के हवाले से एक अच्छी मूव है गवर्नमेंट की कि सादिक संजरानी साहब को उम्मीदवार अपना मैदान में उतार दिया है। टफ मुकाबला होने जा रहा है। नंबर गेम के आपके सामने रखूंगा, छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। अब लड़ाई है चेयरमैन सेनेट के लिए कि चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा। ये अहम टफ फाइट है, उसमें हुकूमत ने बड़ा अहम और बड़ा दिलचस्प फैसला किया है कि सादिक संजरानी साहब को ही चेयरमैन सेनेट के लिए अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। अब पीडीएम की तरफ से मुमकिन तौर पर तो यूसुफ रज़ा गिलानी नज़र आ रहे, लेकिन कोई और भी हो सकता है। उस पर अभी पीडीएम फैसला करेगी मुशावरत से। लेकिन नंबर गेम बड़ी इंटरेस्टिंग बनी है नाजरीन। उसमें इस वक्त जो टोटल सेनेटर्स हैं उनकी तादाद है, इस वक्त हाउस जो है वो 100 सेनेटर्स पर मुश्तमिल, सेनेट का ऐवान बाला जो है वो हाउस उस पर मुश्तमिल है। लेकिन जो वोट दे सकते हैं वो 99 मेंबर्स होंगे, चूँकि इसाक डार साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। अब जो नंबर गेम है हुकूमत और इत्तेहादियों की, उसमें तहरीक इंसाफ के 26 हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 13 सेनेटर्स हो गए हैं, MQM के 3 हैं, आज़ाद फाटा से, साबका फाटा से 3, GDA का 1 मेंबर है, मुस्लिम लीग काफ का 1 मेंबर है, जबकि आज़ाद बलोचिस्तान से 1 मेंबर आया है। तो कुल ये जो हुकूमत और उसके जो इत्तेहादी हैं उनकी तादाद बनती है 48। और आते हैं ज़रा अपोजिशन की तरफ। अपोजिशन के जो सेनेटर्स की तादाद है उसमें पीपल्स पार्टी के 20 हैं, मुस्लिम लीग नून के 17 हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के 5, नेशनल पार्टी के 2, PK मैप के 1, फाटा साबका फाटा से आज़ाद 1 और BNP मेंगल के 2 सेनेटर्स हैं। और PDM के सेनेटर्स की कुल तादाद जो बनती है ये 50 बनती है। फिलवक्त तो उन्हें एक अक्सरियत हासिल है, लेकिन इसमें जो 2 हैं अवामी नेशनल पार्टी के और जमात इस्लामी का जो 1 मेंबर है, इन्होंने कोई डिसाइसिव रोल यहाँ पे प्ले करना है। क्योंकि जो अवामी नेशनल पार्टी के 2 सेनेटर्स हैं, इस हवाले से थोड़ा सा ज़रा सूरत हाल मैं आपके सामने रखूँ कि ANP का जो बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुआ है
उसमें उन्हें बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हमायत हासिल थी, उनकी हमायत से ये सेनेटर मुंतखब हुआ है। तो अब चूँकि सादिक संजरानी साहब का ताल्लुक भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ही है, तो ये हिसाब किताब जो है वो कर जो है वो चुकाया जा सकता है चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर। और इसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दरमियान इतनी ज़्यादा इस वक्त क़ुर्बत है कि सितारा अयाज साहिबा को बलूचिस्तान अवामी पार्टी सेनेट का टिकट दे रही थी। मेरी मालूमात के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत की रिक्वेस्ट पर उनसे टिकट विड्रॉ करवाया गया, उन्हें टिकट ना देने का फैसला किया गया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम होगी, बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखने को मिलेगी। और नून लीग के अंदर भी मेरी इत्तला के मुताबिक कम से कम दो सेनेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने जब सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त उन्होंने संजरानी साहब को वोट दिया था। वो लोग अभी भी नून लीग के अंदर मौजूद हैं। मैं नाम उनके नहीं लूँगा, मुझे उनका नाम मालूम है, वो बाद में मौका मिलने पर कभी सामने रखेंगे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट है। फिल वक्त जो मुझे लग रहा है सादिक संजरानी साहब अपोजिशन का नंबर ज़्यादा होने के बावजूद वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। आज के प्राइम में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।